हमारे जीवन की दशा हमारे दिशा पर निर्भर करती है। हम किस दिशा में मेहनत करते हैं वही निर्धारित करती है कि हमारे आगे जीवन की परिस्थितियां कैसी होंगी, हमारी दशा क्या होगी। सो डायरेक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लाइफ। विदाउट करेक्ट डायरेक्शन, राइट, यू कैन नॉट हैव अ गुड रिजल्ट। जैसे कहते हैं ना, अच्छा कर्म अच्छे फल देता है, उसी तरह से बुरे कर्म बुरे फल देता है। तो ये कर्म हमारा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से सही दिशा और सही दशा ये तभी पॉसिबल है जब हम दोनों चीजें सही तरह से करें। आज हम कुछ समझने वाले हैं ऐसे ही कुछ चीजों से, राइट, हमारे कंसेप्ट को। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जीवन में हमारे बदलाव तभी पॉसिबल है जब ये दोनों चीजें हमारे साथ हों, सही दिशा और सही मेहनत। अगर हम सही मेहनत करें, सही तरीके से पढ़ाई करें, सही तरह से कोई भी काम करें, तो हमारी दशा जरूर बदलेगी, हमारे जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। तो अच्छे परिवर्तन के लिए आपको अच्छा काम जरूरी है, सही तरीका जरूरी है और सही दिशा जरूरी है। तो आइए आज के डिस्कशन में हम समझते हैं क्या वो तरीका है जो बिजनेस को करना चाहिए ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके, प्रॉफिट कमा सके। तो आज का सेशन हमारा इस चीज को लेकर के होगा। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेंटरिंग माइंड्स विद अजय शर्मा। तो आज का हमारा पूरा डिस्कशन है प्रॉफिट एंड लॉस पर। आज हम सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। हमारे सामने इस तरह का क्वेश्चन है एंड दे आर आस्किंग अस, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रहे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। अब ये नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट बेसिकली एन अकाउंट रिलेटेड टू सर्विसेज, यानी ये ऐसा अकाउंट होता है जहां पर हम सर्विसेज को रिकॉर्ड करते हैं। या तो हम सर्विस अवेल करते हैं या तो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो हमें पता है कि अगर हम अच्छी सर्विस हमारे कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलने तय हैं, अच्छा प्रॉफिट मिलना तय है। ये तभी पॉसिबल है जब हम अच्छी मेहनत करें और अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करें। Here they are asking us to prepare profit and loss account। तो हम इस तरह से कुछ एक फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए हम 6 कॉलम्स तैयार करेंगे। 3 कॉलम्स ऑन लेफ्ट साइड यानी डेबिट साइड, 3 कॉलम्स ऑन राइट साइड यानी क्रेडिट साइड। डेबिट में हम ऑल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे, while क्रेडिट में सभी इनकम्स को रिकॉर्ड करेंगे। So debit all expenses and losses while credit all incomes and gains। So let's see one by one, एक एक हम एंट्रीज को ऑब्जर्व करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जब हम सही तरह से समझेंगे तभी तो हम सही तरह से आंसर ला पाएंगे। So let's see advertisement। Before that, from following are the balances of Hariom Traders for 31st March 2024। They have given us balances as on 31st March and they are asking us to prepare profit and loss account। So पहला उन्होंने कहा एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट हमें पता है ये वो खर्चा है जो हम अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए करते हैं। तो जब हमारे खर्चे प्रमोशन के लिए होते हैं उन खर्चों को सेलिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है। सेलिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस। एड टू योर नॉलेज, सेलिंग एक्सपेंसेस को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। द रीजन, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो प्रोडक्शन से उनका कोई नाता नहीं है लेकिन इनका नाता प्रोडक्ट बेचने से जरूर है। सो एडवर्टाइजमेंट इज अवर सेलिंग एक्सपेंस एंड ऑल सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑल ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस, ऑल फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। याद रहे, सेलिंग, ऑफिस एंड फाइनेंस, ये तीनों खर्चे आप रिकॉर्ड करोगे प्रॉफिट एंड लॉस में। नेक्स्ट इज लाइक सैलरी। हम सैलरी अपने एम्प्लॉइज को देते हैं, यानी एम्प्लॉइज हमारे ऑफिस में काम करते हैं और हम उन्हें सैलरी प्रोवाइड करते हैं। वो मेंटल एक्सर्शन करते हैं ताकि कस्टमर्स को वो सेटिस्फाई कर सकें, कस्टमर्स को कन्विंस कर सकें और प्रोडक्ट को बेच सकें। हेंस ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस को भी हम रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। नेक्स्ट इज लाइक ऑफिस रेंट। ऑब्वियसली बिना ऑफिस के कस्टमर्स हमसे मिलने आएंगे कहां? वो होटल में तो मिलेंगे नहीं या वो कहीं घर पर मिलेंगे नहीं।
तो हमें अपना बिजनेस मेंटेन करने के लिए एक लेना होगा ऑफिस, और ऑफिस का हमें पे करना होगा रेंट. सो सिंस ऑफिस इज रिलेटेड फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट, इट विल बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पर. नेक्स्ट इज लाइक इंश्योरेंस. हम उस प्रोडक्ट का इंश्योरेंस निकालते हैं जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं. हमें पता है कि जब ये गुड्स हम कस्टमर्स को बेचते हैं तो बेचने के दौरान एक्सीडेंट्स हो सकते हैं और हमारा नुकसान हो सकता है. अपने नुकसान को बचाने के लिए हम अपने गुड्स को इंश्योर कर लेते हैं. सो इंश्योरेंस अगेन इट्स अ सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंस. और जब सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंस आया तो आपको पता है इसे कहां लिखोगे. ऑब्वियसली हम इसे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर. नेक्स्ट इज लाइक चैरिटी. अब चैरिटी क्या होता है? चैरिटी बेसिकली वो डोनेशंस होते हैं जो हम प्रमोट करते हैं कल्चर को, जो हम प्रमोट करते हैं साइंस को, जो हम प्रमोट करते हैं राइट, ताकि हम अपने कल्चर को एक्सपैंड कर सकें. एनी हाउ चैरिटी हम बिजनेस में इसलिए करते हैं ताकि हम अपने आप को पब्लिसाइज कर सकें. अब ये इस तरह का डोनेशन होता है जहां पर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट या फिर हमारी सर्विसेज बहुत से लोगों तक फ्रीली पहुंचे. सो चैरिटी अगेन इट्स योर एक्सपेंसेस, इट विल बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस. कैरेज आउटवर्ड जैसे हमने डिस्कस किया. सो कैरेज इज लाइक अ ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस जो हम पे करते हैं ट्रक ड्राइवर को राइट, कस्टमर के घर तक प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए. सो कैरेज एक्सपेंस अगेन इट्स अ सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंस, इट विल बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डेबिट साइड. लीगल चार्जेस. अब लीगल चार्जेस में भी ये पर्टिकुलरली लिटिगेशन चार्जेस हो सकते हैं या एनी अदर चार्जेस होते हैं, जैसे हम पेटेंट करवाते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, या फिर हम कॉपीराइट करवाते हैं, या फिर हम अपने पर्टिकुलरली लोगो को रजिस्टर करते हैं. सो व्हाटएवर द लीगल चार्जेस पेड आर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद प्रोडक्शन. तो ये प्रोडक्शन से लिंक्ड नहीं है, इसीलिए हम इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस. कितना इजी राइट. नेक्स्ट इज लाइक फ्रेट. हमें पता है कि फ्रेट बेसिकली इज पेड ऑन बल्क परचेजेस. जरा ध्यान दीजिए, क्या यहां पर फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड कुछ ऐसा कहा? नहीं. सो सिंस दे हैव नॉट मेंशन्ड कि वेदर ये फ्रेट इनवर्ड है या फ्रेट आउटवर्ड, बाय नेचर हम इसे समझेंगे ये फ्रेट इनवर्ड है. और जब ये फ्रेट इनवर्ड होगा तो इट विल बी अ डायरेक्ट एक्सपेंस. याद रहे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट. सो हियर इन दिस केस फ्रेट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस. तो हम फ्रेट को प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखेंगे. कमीशन. कमीशन हम जनरली सेल्समैन को देते हैं ताकि हम अपना प्रोडक्ट बिकवा सके राइट. तो सेल्समैन मदद करते हैं प्रोडक्ट बेचने के लिए. इट्स आर एक्सपेंस, यस इट इज रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. उसी तरह से हम कुछ काम करने के लिए हमने कमीशन चार्ज किया. तो जब हम कमीशन चार्ज करते हैं किसी से काम करने के लिए, यानी किसी से पर्टिकुलरली बिजनेस, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने प्रोडक्ट बेचने के लिए या कोई और बिजनेस करने के लिए हमने कमीशन चार्ज किया. तो जब हम कमीशन चार्ज करते हैं इट बिकम्स आवर इनकम. Since this income is not related to production, it will be called as your indirect income. So all indirect incomes are recorded in profit and loss. Obviously, income को हम record करेंगे credit side पर. Next is like bad debts. अब ये bad debts क्या होता है? Basically ये वो debtors होते हैं, ये वो customers होते हैं जिनको हमने goods उधार में बेचा था. अब ये ऐसे customers जिनको हमने goods उधार में बेचा राइट, और कहा कि ठीक है आप 1 महीने बाद पेमेंट कर दीजिएगा, लेकिन 1 महीने बाद वो लौट कर आए नहीं. कुछ भी हो सकता है, मे भी हो सकता है कि उनकी डेथ हो गई, या वो कहीं और चले गए, या उनके मन में ऐसा नहीं है कि हमें पे करें. एनी हाउ हमारे लिए तो ये प्रॉफिट होगा या लॉस? ऑब्वियसली लॉस. और बिजनेस में ये जनरल टेंडेंसी है जब हम गुड्स उधार में बेचते हैं. सो याद रहे, जिसने दिया उधार उसका हुआ बंटा धार. तो कोशिश करें कि उधार न दें. बैड डेट्स बेसिकली इट्स अ लॉस एंड हेंस दिस लॉस विल बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. नेक्स्ट इज लाइक लॉस बाय थेफ्ट.
ये तो खुद ही चिल्ला के बोल रहा है कि मैं एक लॉस हूं, मैं एक खर्च हूं, राइट। और ये खर्च क्यों हुआ, ये लॉस क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ थेफ्ट यानी चोरी, है ना। तो चोरी से रिलेटेड है, यानी ये प्रोडक्शन से तो रिलेटेड है ही नहीं। सो सिंस ये प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा नहीं है, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट, इट विल बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस। कितना इजी, जस्ट हमें कंसेप्ट को समझना है, एक बार हर एक एंट्रीज को समझना है। अगर हम सही तरह से एंट्रीज को समझेंगे तो आई बिलीव दैट, मुझे स्ट्रांगली विश्वास है कि आप कहीं भी गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड। हम डिस्काउंट कब रिसीव करते हैं सर, ऑब्वियसली जब हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो जब हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ गया, लेकिन हमने सप्लायर से कहा कि हम आपको पेमेंट 1 महीने बाद या 2 महीने बाद करेंगे, ठीक है। हमने ऑन टाइम पेमेंट किया, जिस पर सप्लायर ने खुश होकर हमें डिस्काउंट दिया। सो दिस इज द कैश डिस्काउंट जो हमें मिला। सो सिंस इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन, दिस विल गो इन प्रॉफिट एंड लॉस। सो हम इसे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट इज लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक हमें फ्री में थोड़ी लोन देती है, बैंक विल चार्ज इंटरेस्ट। तो ये फाइनेंशियल एक्सपेंस हुआ जो हमें हर महीने बैंक को पे करना होगा, इनफैक्ट एनुअली हमें रिटर्न करना होगा। हेंस दिस विल बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट इज लाइक वेजेस। सो वेजेस कहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा, सो वेजेस इज बेसिकली रिलेटेड विद अक्वायरिंग गुड्स। वो खर्चा जो गुड्स अक्वायर करने के लिए, वो खर्चा जो गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाए, उन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। सो वेजेस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, इट विल बी रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट, हेंस हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे नहीं। सो ग्रॉस प्रॉफिट, ऑब्वियसली ट्रेडिंग अकाउंट बनने के बाद हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट, एंड द बेसिक पर्पस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट। सो प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पर। कितना इजी। तो हमने समझा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरह से एक्सपेंसेस और इनकम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस व्हाइल क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो अब सोच कर बताइए, डेबिट साइड इज बिगर या क्रेडिट साइड। अब सोचना क्या, पहले तो हमें इसे टोटल करना होगा। तो लेट्स डू द टोटल। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 1 लाख एंड डेबिट साइड का टोटल इज 69,200। तो नाउ 1 लाख इज बिगर और 60,000। सर ऑब्वियसली देखकर हमें पता लग रहा है कि क्रेडिट साइड यानी 1 लाख इज बिगर एंड 60,000 इज स्मॉलर। इसका मतलब हमारी इनकम ज्यादा है और खर्चे कम हैं। तो जब इनकम ज्यादा है, खर्चे कम हैं, इन दोनों का डिफरेंस हमें मिलेगा प्रॉफिट। तो सर उसे कैसे लिखेंगे, ये दोनों में क्रेडिट साइड इज हेवी, यानी यहां पर हमें जो मिलेगा वो क्रेडिट बैलेंस मिलेगा। क्रेडिट साइड पर लिखेंगे 1 लाख, सेम लाइन डेबिट साइड पर भी लिखेंगे 1 लाख, एंड देन वी विल फाइंड आउट द डिफरेंस। डिफरेंस आ जाएगा 30,800। इस डिफरेंस को हम प्रॉफिट तो कहेंगे, सिंस इट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट विल गिव अस नेट प्रॉफिट। तो हम इसका नाम दे देंगे नेट प्रॉफिट। कितना इजी। तो हमें समझ में आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बेसिकली हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज विच आर इनकर्ड फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बेचने के लिए जो भी खर्च होंगे वो सब हम डेबिट साइड पर लिखेंगे। सेल्स को छोड़कर जो भी इनकम होगी वो सब हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, राइट। सो ओनली वन इनकम रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट इज सेल्स, रेस्ट ऑल अदर इनकम्स आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। तो कितना आसान है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। हम समझते हैं कि सब चीजें या कुछ चीजें मुश्किल होती हैं, लेकिन ये मुश्किल हमारी सोच पर निर्भर करती है कि हम इसे किस तरह से सोचते हैं। तो याद रहे, अगर हम सही सोचेंगे, सही दिशा में सोचेंगे, तो हमारी दशा जरूर बदलेगी। यानी हमारी दिशा, हमारी मेहनत तय करती है हमारी दशा क्या होगी। एनी हाउ, हमारी बिजनेस के लिए जो हमारा पर्पस है प्रॉफिट, वो हमें मिल चुका है। सो नाउ लेट्स टेक अ क्विज और लेट अस ट्राई टू गो मच डीपर इनटू द कंसेप्ट। चलिए सोचकर बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल रिकॉर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस?
यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। हमारे डिस्कशन में तो ये कितने बार आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गोइंग टू रिकॉर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बिल्कुल सही। एंड द नेक्स्ट इज डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल गिव अस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। सर ये तो अभी हमारे डिस्कशन में था, डेबिट बैलेंस यानी एक्सपेंसेस वाला साइड इज बिगर, है ना, एंड डेबिट बैलेंस विल इंडिकेट मोर ऑफ एक्सपेंसेस, यानी अगर खर्चे ज्यादा हो गए तो हमें प्रॉफिट मिलेगा या लॉस? यस, एब्सोल्युटली राइट, हमें मिलेगा नेट लॉस, राइट, वेरी गुड। तो यू ऑल आर गोइंग ग्रेट। नाउ आपके सामने ये क्वेश्चन है, राइट, और हम चाहेंगे कि आप इसे जरूर पेपर पर सॉल्व करें, बिकॉज लिखेंगे पेपर पर और छपेगा दिमाग में। लेकिन याद रहे, आप इसे ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें, सही तरह से हम समझेंगे तो हम सही जगह पहुंचेंगे। अगर हम गलत समझेंगे तो उसका परिणाम गलत ही होगा। सो ये होमवर्क है, यहां पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। ओके, नाउ इन द प्रीवियस सेशन हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था और उस क्वेश्चन का ये आंसर है, राइट। आई होप आपने आंसर सॉल्व किया होगा, राइट, और आपने पाया होगा कि क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है जब हम कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सम सॉल्व करना नहीं, कंसेप्ट को समझना है, और हमें मेहनत भी करनी है सही दिशा में, जिसे हम मेहनत कहेंगे, और यही मेहनत करके ही हम अपनी दशा बदल पाएंगे, राइट। सो आई होप आज के सेशन में आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है आपने सीखा होगा, आपने समझा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना कितना आसान है। सो डियर स्टूडेंट, अपने आप को इसी तरह से मजबूत करने के लिए, अपने कंसेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, मेंटरिंग माइंड्स विद अजय शर्मा।